A very healthy good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे. सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अपना मुगल आर्किटेक्चर एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर में. आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है? स्कल्पचर इन इंडिया. ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से पेन पेपर उठाइए और मेरे साथ नोट्स बनाने आ जाइए. देखिए इसका हमें रेफरेंस कहाँ से मिलता है. पहला तो है आपका अपराजिता प्राचा ऑफ भुवन देवा 12th सेंचुरी से. सेकंड इज समग्राणा सूत्रधार 11th सेंचुरी से. और ये किसको एट्रीब्यूट करता है? किंग भोजा ऑफ धार को. ठीक है, और क्या रेफरेंस मिलता है? इट रेफरेंस ऑफ बॉन इमेज. बॉन इमेज मिलते हैं कहाँ पे? रोहन द्रणाला में. ठीक है, आप देखते हैं. और ये किससे बिलोंग करती है वो इमेज? प्री हिस्टोरिक पीरियड से बिलोंग करती है. बट डाउटफुल गोडेस फिग्राइन. कैसी गोडेस है? फिग्राइन गोडेस की एक फिगर बनी हुई है. ठीक है, उसकी वो जो बॉर्न इमेज है वो हमें मिलती है. अब टाइप्स ऑफ इमेजेस देखिए, दो तरह की इमेज होती है आपके पास. पहली होती है पोर्टेबल, दूसरी होती है नॉन पोर्टेबल. फिर नॉन पोर्टेबल में फर्दर दो टाइप है. एक होता है स्थानिका और होता है असानिया. जो स्थानिका होता है मीन्स स्टैंडिंग पोजीशन, असानिया मीन्स सिटिंग पोजीशन. मतलब ये जो पोजीशन है, ये जो मूर्ति है, जो इमेज है, वो खड़े जो एकदम स्ट्रेट जैसे हम खड़े होते हैं उस पोजीशन में मिलेगी, और ये आपको बैठते हैं जैसे हम उस पोजीशन में मिलेगी. ठीक है, अब हम इवोल्यूशन देखते हैं. स्कल्पचर के इवोल्यूशन कैसे कैसे हुए है ना, कौन कौन सी एज में क्या क्या डिफरेंसेस आए. फर्स्ट इज योर हड़प्पन एज. हड़प्पन एज में देखिए हमको क्या क्या मिला. बियर्डेड प्रीस्ट फाउंड इन मोहनजोदारो. एक बियर्डेड प्रीस्ट मतलब जिसकी दाढ़ी होती है, दाढ़ी वाले प्रीस्ट पंडित की एक क्या मिली? मूर्ति मिली. कहाँ पे? मोहनजोदारो में. उसमें क्या था? आईज आर हाफ क्लोज, आधी आंख बंद है. ड्रैप्ड इन अ शॉल, शॉल लपेटा हुआ है. स्टोन और सैटेलाइट का स्टैचू है. ठीक है, और क्या मिला? टोर्सो इन रेड सैंडस्टोन मिला, मेटल स्कल्पचर मिला और डांसिंग गर्ल मिली. अब इनको भी हम डिटेल में पढ़ते हैं. देखिए टोर्सो इन रेड सैंडस्टोन ये क्या है? पहली बात तो ये एक मेल बॉडी है, मेल टोर्सो है. ठीक है, इट इज अ मेल टोर्सो. किससे बना हुआ है? रेड सैंडस्टोन. ये इसके नाम में आ रहा है, टोर्सो इन रेड सैंडस्टोन. विदाउट हेड एंड लिम्स. उसके क्या नहीं है? ना सर है ना पैर है. ठीक है, और पॉलिश्ड इमेज है. ठीक है, अब आते हैं डांसिंग गर्ल पे. ये एक ब्रॉन्ज इमेज है, ब्रॉन्ज से बनी हुई है. इसका पोस्टर कैसा है? त्रिभंगा स्टाइल पोस्टर है. नेकेड इमेज है. ठीक है, मतलब कोई इस पे कपड़े का एलिमेंट कुछ मतलब बना नहीं रखा है उस पर. ठीक है, नेकेड है. राइट हैंड ऑन बैक, जो सीधा हाथ है वो पीछे कमर पे है, और लेफ्ट हैंड जो है वो फ्रीली है. ठीक है, और लेफ्ट हैंड में बैंगल्स है, और क्या है? गले में नेकलेस है, हार है. डिपिक्शन ऑफ एम्यूलमेंट्स है, और हेयर वियरिंग पैटर्न इमेज है. ठीक है, हेयर वियरिंग पैटर्न इमेज, उसमें हेयर भी दिखाए गए हैं. ठीक है, ये हमारी डांसिंग गर्ल. अब आती है हड़प्पन एज में इमेज ऑफ ब्रॉन्ज बुल. ये भी मोहनजोदारो में मिली थी. चार्ज बुल है एक. ठीक है, कॉर्ड अराउंड द नेक, उसकी नेक के अराउंड एक कॉर्ड है, और इमेज क्या है? कंपैरेटिवली मैसिव, थोड़ी बड़ी इमेज है. ठीक है, कॉपर इमेज. और क्या एक और मिलता है हमें? कॉपर इमेज मिलती है फ्रॉम डायमंड. ठीक है, अब हम देखते हैं टेराकोटा के स्कल्पचर. टेराकोटा में क्या देखिए कैसे था? मदर गॉडेस मिली, एक टेराकोटा फिगराइन है वो. ठीक है, स्टैंडिंग फीमेल फिगराइन की वो पोजीशन में उनको बनाया गया है उस स्कल्पचर को. अडोन विद नेकलेस, गले में हार है. वियरिंग अ गर्जल पहना हुआ है. अ लार्ज स्केल फाइंडिंग ऑफ मदर गॉडेस फिगराइन रिप्रेजेंट मैट्रियार्कल करेक्टर ऑफ सोसाइटी. उस टाइम पे क्या दिखाता है? मैट्रियार्कल करेक्टर. मतलब उस टाइम पे क्या थी? जो वुमेन्स थी वो लीड में थी. पैट्रियार्कल करेक्टर नहीं था आपका, मैट्रियार्कल करेक्टर था. ठीक है, और हड़प्पन एज का देखिए थोड़ा सा पार्ट और रह रहा है. हड़प्पन एज में इमेज जो है सील से भी बनाई जाती थी. फेमस इमेज है पशुपति शिवा. ये मैंने आपको पहले भी बताया पहले लेक्चर्स में. द सील टर्म एज प्रोटोशिवा फ्रॉम मोहनजोदारो. इसको फिर हम क्या बोले जाने लगे उस सील को? प्रोटोशिवा. इस टाइम पे टॉयज और एनिमल्स भी बनते थे जिनके मूवेबल हेड्स से हेड मूव्स करते थे, लाइक मोंकी, स्क्वायरल, काटेका. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मौर्यन स्कल्पचर के बारे में. इससे पहले देखिए आपको मैंने हड़प्पन का पूरा कवर करवा दिया है. ठीक है, क्या क्या देखा था हमने? बियर्डेड प्रीस्ट, टोर्सो इन रेड सैंडस्टोन, मेटल स्कल्पचर, डांसिंग गर्ल. ठीक है, और इमेज ऑफ चार्ज बुल, मदर गॉडेस की देखी थी हमने इमेज. ठीक है, और फेमस एक सील लिखी थी प्रोटोशिवा. अब आते हैं मौर्यन पे. मौर्यन पे देखिए जो एनिमल स्कल्पचर थे उसमें क्या था? ये कहाँ मिलते थे? ये टॉप पे मिलते थे. जैसे कि अशोकन पिलर आप देखोगे तो उसके टॉप पे कौन कौन से एनिमल्स है? लायन, बुल, एलिफेंट, ये सब डिपिक्ट किया गया है ना. और ह्यूमन में क्या था? यक्ष और यक्षानी को ये लोग बिलोंग करते थे. ये इमेज ह्यूमन स्कल्पचर वाली. ठीक है,
अब हम आगे देखते हैं, यक्ष एंड यक्षानी ट्रेंड वाज आल्सो अडॉप्टेड इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में भी ये ट्रेंड को अडॉप्ट किया गया। शीला पाडी कर्मन इज अ बुक, ये एक बुक है। हुज थीम इज, उसकी थीम्स क्या है, टुवर्ड्स जैनिज्म पे है, ठीक है। और लिखी किसने थी, रिटन बाय इलांगो आर्टिकल। इलांगो आर्टिकल ने ये बुक लिखी थी, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं लेटर मौर्यन पीरियड। इसमें 3 स्कूल थे, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। सॉरी, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, काफी क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो ठीक है ध्यान से सुनिएगा और प्रॉपरली नोट्स बनाइएगा। इट इज टर्म एज इंडो ग्रीक, ग्रीको रोमन एंड हेलेस्टिक आर्ट। इसको क्या टर्म किया जाता है, ये एक इंडो ग्रीक आर्ट है या ग्रीको रोमन है या फिर हेलेस्टिक आर्ट है। मीन्स आर्ट फ्रॉम हैविंग फॉरेन इन्फ्लुएंस, एक ऐसी आर्ट, एक ऐसी कला जिसके अंदर विदेशी जो कला का है उसका क्या है, प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, उसका इंटरफेरेंस है, ठीक है। ओरिजिन कब हुआ था, ये 2nd सेंचुरी BCE में हुआ था। कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पार्ट में हुआ था। और कहाँ तक गया था, जलालाबाद तक गया था और बनियान स्वात वैली तक गया था, ठीक है। पैटर्न किसने बनवाया था, किसने किसने टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था, कुशाना एंड शाका रूलर्स के टाइम पे। मटेरियल क्या यूज किया जाता था इस आर्ट में, ग्रे सैंडस्टोन का। इसकी थीम क्या थी, मेनली बुद्धिज्म। सेकुलर थीम इज एब्सेंट, सेकुलर थीम नहीं थी इसकी, बुद्धिज्म इसकी थीम थी, मेन थीम, ठीक है। कोई सेकुलर नहीं था कि और भी थीम्स हो, ओनली बुद्धिज्म। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, फीचर्स देखते हैं, मेन फीचर्स। लॉर्ड बुद्धा हैज बीन डिपिक्टेड लाइक अ ग्रीक किंग एंड अ ग्रीक गॉड। लॉर्ड बुद्धा को ऐसे दर्शाया गया कि वो क्या है, वो एक ग्रीक के किंग है और वो ग्रीक के भगवान है। लॉर्ड बुद्धा इज इन बियर्डेड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा को कैसे दर्शाया गया, बुद्धा को बियर्डेड, दाढ़ी में, ठीक है। बोथ सिटिंग एंड स्टैंडिंग इमेज, बैठे हुए की इमेज भी है और खड़े हुए की इमेज भी है। ही इज डिपिक्टेड एज वेवी हेयर, उनके बाल ऐसे वेव में दिखाए गए हैं। एंड इज फोल्डेड इन ड्रेपरी, ठीक है। वो शॉल में उन्होंने अपने आप को लपेटा हुआ है। एंड ऑल्सो डिपिक्टेड विद लार्ज ईयर, और उनके जो कान है वो कैसे दिखाए गए, बड़े दिखाएंगे। डिपिक्शन ऑफ हालो, हालो इज समथिंग बिहाइंड हेड। जैसे आप भगवान देखते हो ना, भगवान जी जो भी हैं उनके सर के पीछे आपको पूरा चमकता हुआ दिखता है ना, उसी को हम हालो बोलते हैं। तो पीछे चमकती हुई आपको एक चक्र जैसी चीज दिखती है, कुछ चमक रहा है ऐसे सर्कुलर में, वही हालो है, ठीक है। सिटिंग इमेज रिप्रेजेंट योगिक पोस्चर। जो सिटिंग इमेज है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, योगा के पोस्चर को रिप्रेजेंट करती है। इसमें ग्रीक इन्फ्लुएंस है। यूज ऑफ ड्रेस इन ग्रीक पैटर्न, और जो ड्रेस का यूज किया गया वो भी क्या है, ग्रीक पैटर्न के अंदर है, ठीक है। और क्या है, रोमन इन्फ्लुएंस भी है और इंपीरियल आउटलुक है, रियलिस्टिक इमेज एंड यूथफुल फेस है, ठीक है। और क्या है, मेडिटेटिंग बुद्धा इमेज है, कहाँ पे, गंधारा में है। और बोधिसत्वा इमेज काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया, याद रखना। और इसका डिक्लाइन कब हुआ था, जब ह्यूना इन्वेजन हुआ था ना 5th सेंचुरी के अराउंड, उस टाइम पे इसका डिक्लाइन हो गया था, ये खत्म होनी स्टार्ट हो गई थी। कौन सी, हमारी गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। आई होप आपको ये अच्छी तरह क्लियर होगा, है ना। अब चलते हैं मथुरा पे। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये किसका एग्जाम्पल है, एसिमिलेशन एंड रिलीजियस टॉलरेंस। इसमें क्या दिखाया गया है, धर्म का जो भी इमेजेस हैं आपकी, धर्म से रिलेटेड चीजें दिखाई गई है। इसका ओरिजिन कब हुआ था, 2 सेंचुरी BC में हुआ था। सबसे ज्यादा पुरानी फॉर्म है ये, ठीक है। और फ्लरिश, ऑब्वियसली बात है, मथुरा स्कूल है तो मथुरा में फ्लरिश हुई होगी। पैटर्न किसने किया था, कुशाका एंड साका रूलर, सेम जो गंधारा ने किया था। अब देखिए इसकी थीम हम बोल सकते हैं सेकुलर है, बुद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी है, ब्राह्मणिज्म भी है। और गंधारा में कौन सा था, सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म था, ठीक है। मटेरियल क्या यूज किया गया, स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन। इसके मेन फीचर्स क्या है, देखिए जो बुद्धिस्ट इमेज है वो कैसे बनाएंगे, शेव बुद्धा, इसमें बियर्ड बुद्धा नहीं है और डिलाइटेड बुद्धा है। इमेज ऑफ बोधिसत्वा अलोंग विद बुद्धा, बुद्धा के साथ बोधिसत्वा की इमेज है। डिपिक्शन ऑफ अभय मुद्रा, अभय मुद्रा का दर्शाया गया, डिपिक्ट किया गया अभय मुद्रा को, ठीक है। और सिटिंग एंड स्टैंडिंग इमेज, बट प्राइमरीली सिटेड, मतलब सिटिंग और स्टैंडिंग दोनों है, बट मेनली जो फोकस किया गया है वो सिटेड पे किया गया है, सिटिंग वाली इमेज पे ज्यादा फोकस है। छोटे बाल दिखाए गए हैं और आंखें उनकी खुली है, ठीक है। ये तो हमारा बुद्धिज्म से रिलेटेड हो गया। ब्राह्मणिकल में क्या है, शिव जी की इमेज है, दुर्गा माँ दुर्गा की इमेज है और कार्तिकेय की इमेज बनाई गई है। और जैन में क्या बनाया गया है, आदिनाथ और महावीरा की इमेजेस बनाई गई है, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों पेजेस भी अच्छी तरह क्लियर होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए एडुक्वेट डिपिक्शन ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन एंड इमोटिव कंटेंट, उनका फेशियल एक्सप्रेशन भी काफी अच्छी तरह दिखाया गया है। और इसके अंदर प्रोमिनेंट इमेजेस कौन कौन सी है, मथुरा स्कूल के अंदर सीटेड बुद्धा इमेज फ्रॉम मथुरा, जैन स्कल्पचर फ्रॉम कनकालितिला, हेडलेस इमेज ऑफ कनिक्षा, इमेज ऑफ वेमा, कार्ड फेसेस, ठीक है। इन सब की प्रोमिनेंट इमेज है। ये क्या है, कांकतिला, ठीक है, जैन स्कल्पचर है इसमें। अब आते हैं हम लास्ट स्कूल पे, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट।
इसका ओरिजिन भी 2nd सेंचुरी BCE में हुआ था। ये फ्लरिश कहाँ पे हुई थी? रिवर वैली बेसिन के पास। कौन सी रिवर वैली? किसकी रिवर वैली बेसिन? गोदावरी एंड कृष्णा रिवर की। एक्सटेंशन कहाँ तक हुआ था? अमरावती तक हुआ था और नागार्जुन कोंडा घाटशाला तक हुआ था। पैट्रॉन सतवाहना रूलर्स ने किया था। थीम इसकी क्या थी? बुद्धिज्म एंड सेकुलर थीम्स थी। मटेरियल व्हाइट मार्बल्स का यूज किया गया है। इसके मेन फीचर्स क्या है? इट इज अ नरेटिव आर्ट फॉर्म विच इज इन डिपिक्टिंग अ स्टोरी। ये एक नरेटिव आर्ट फॉर्म की तरह। इसमें क्या बताया गया है? पेंटिंग के थ्रू एक स्टोरी को नरेट किया गया है, एक कहानी को बताया गया है। जैसे कि डिपिक्शन ऑफ जटाका स्टोरीज ऑफ नाल दमयंती एंड लिफ्टिंग गोवर्धन पर्वत। सबने गोवर्धन पर्वत की कहानी सुनी होगी ना, तो इसमें क्या है? इसमें उसको पेंटिंग के थ्रू दर्शाया गया है। स्टोरी ऑफ नाल दमयंती को भी पेंटिंग के थ्रू दिखाया गया है। जटाका स्टोरीज भी पेंटिंग के थ्रू डिपिक्ट की गई हैं और बहुत सी तरह तरह की बुद्धिस्ट इमेज को इसमें डिपिक्ट किया गया है। और फेमिनाइन इमेजेस भी हैं। यूज ऑफ त्रिभंगा पोस्चर, डिपिक्शन ऑफ फेमिनाइन इमेज, ठीक है। फीमेल्स इमेजेस का भी डिपिक्ट किया गया है और उसमें क्या दिखाया गया है? किसका यूज कर रहे हैं? वो त्रिभंगा पोस्चर का यूज कर रहे हैं। इसमें प्रोमिनेंट इमेजेस कौन सी है? इमेजेस डिपिक्टेड ऑफ वर्शिप ऑफ बोधि ट्री को पूजा करते हुए इमेज बनाई गई है। और कौन सी है? यक्ष एंड यक्षानी की इमेज है, ठीक है। यक्ष एंड यक्षानी की इमेज है। अब हम पढ़ते हैं अपना गुप्ता एज को। गुप्ता एज में कैसे स्कल्पचर थे? एविडेंस ऑफ स्कल्पचर कैन बी फाउंड एट दशावत टेम्पल। दशावत टेम्पल पे इसका एविडेंस मिलता है। कहाँ पे? एक पहला है आपका विष्णु अनंत शान्या इमेज। इसमें क्या है? लॉर्ड विष्णु इज रिक्लाइनिंग ऑन शेषनाग सराउंडिंग बाय सब्सिडरी गॉड। जो भगवान विष्णु है वो शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं और उन किससे घिरे हुए हैं? वो आसपास और भी भगवान है। और गॉडेस लक्ष्मी डिपिक्टेड ऑन द फीट, पैरों की तरफ जहाँ पे उनकी चरण है वहां पे गॉडेस लक्ष्मी को दिखाया गया है, वो उनके पैर दबा रही हैं, ठीक है। ये इमेज तो आपने सबने देखी भी होगी, सबके मंदिरों में भी होगी घर पे। अब आती है आपकी इमेज ऑफ गजेंद्र अमोक्षा। इसमें क्या दिखाया गया? इसमें एक स्टोरी को हाईलाइट किया गया कि हम मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो स्टोरी इसमें दिखाई गई है। इमेज ऑफ गंगा एंड यमुना, ये डोरवे पे बनाई जाती थी, गेट पे बनाई जाती थी। शिव और पार्वती की इमेज है। कृष्ण इमेज है कहाँ की? जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। और बुद्धा की इमेज है स्टैंडिंग बुद्धा फाउंड फ्रॉम सारनाथ एंड सुल्तानगंज में स्टैंडिंग इमेज है इनकी, ठीक है। ये था गुप्ता एज का आपका, ठीक है। अब आते हैं हम गुप्ता एज में एक और रह गया है। जब महापरिनिर्वाण हुआ था उसकी भी इमेज दर्शाई गई है अजंता केव्स में बुद्धा की गुप्ता एज के अंदर, ठीक है। तो महापरिनिर्वाण कौन सी चीज को बोला जाता है, कौन से इवेंट को बोला जाता है बुद्धिज्म में रिलेटेड, आप मुझे कमेंट में बताना। अब आते हैं हम पोस्ट गुप्ता पे। पोस्ट गुप्ता एज में क्या था? वेस्टर्न पार्ट था और ईस्टर्न पार्ट था। वेस्टर्न पार्ट में जो इमेजेस थी वो कहाँ से मिली हमें? गुजरात से। ईस्टर्न पार्ट की बंगाल से मिली। किसके अंडर थी? ये पालास के अंदर। बुद्धिज्म थीम थी इनकी, ठीक है। और अवलोकतिकेश्वर इमेज ऑफ बुद्धा है इसमें, ठीक है। अब आते हैं हम साउथ इंडिया पे। ये पल्लवास के अंदर थी, सबको पता है। इसमें शिव, नंदी और अर्जुना की इमेज है। और ये कहाँ पे मिला है? महाबलीपुरम में मिला है। और गणेश स्कंदा की भी इमेज है। कहाँ पे? विमान ऑफ शोर टेम्पल, जो शोर टेम्पल का विमान है उनके ऊपर गणेश और स्कंदा की भी इमेज है, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसमें आपको याद ही रखना है, इसमें ऐसा कुछ समझाने जैसा है नहीं, आपको सिर्फ इसमें याद ज्यादा रखना है ना। आप देखिए इसमें और क्या मिला? इमेज ऑफ सीरीज ऑफ ऑक्शन बिल्ड ऑन पेरिफेरल वॉल ऑफ शोर टेम्पल, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है। अब राजकुटा के अंदर देखते हैं त्रिमूर्ति इमेज ऑफ महेश एलिफेंटा केव्स के अंदर है। और इमेज ऑफ रावण शेकिंग माउंट कैलाश टेम्पल के अंदर है। जब रावण ने जो है कैलाश पर्वत को हिला दिया था, शेक किया था, उस टाइम की इमेज कहाँ पे? कैलाश टेम्पल में। अब लास्ट आता है हमारा चोला एज, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा आज का, तो स्कोर देख लेते हैं हम फटाफट से। जो फेमस स्कल्पचर है कौन सा? नटराज का है। आप सबको पता होगा नटराज का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ हिंदू फिलोसफी का एक बहुत ही अच्छा सिंबल माना जाता है। वो क्या हाईलाइट करता है? लॉर्ड शिवा को हाईलाइट करता है। कैसे? इन विग्रस डांस फॉर्म, भयंकर एक जो तांडव वाला डांस फॉर्म है ना, वो वही है नटराज वाला, ठीक है। उसी फॉर्म में भगवान शिव को दर्शाता है। इसके अंदर क्या है? 4 आर्म्स हैं। राइट हैंड में क्या है? अभय मुद्रा है राइट हैंड में। अपर राइट हैंड में डमरू है। मेन लेफ्ट हैंड में क्या है? हस्त मुद्रा। कौन सी मुद्रा ले रखी है? हस्त मुद्रा। ये एक ब्रॉन्ज इमेज है, ठीक है। और ये किससे सराउंडेड है? ज्वाला प्रभा से सराउंडेड है, ठीक है। अब आता है इसमें कल्याण सुंदर मूर्ति या पानी ग्रहण इमेज। ये किसका अनदर नेम है? नटराज का ही दूसरा नाम है। ये इमेज क्या दर्शाती है? मैरिज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती माता और भगवान शिव की जब शादी हुई थी, ठीक है, उनका विवाह के समय को ये दर्शाती है, ठीक है।
आई होप आपको ये आज का सारा टॉपिक समझ में आया होगा। स्कल्पचर वाला हमने पढ़ा चोला एज को, पल्लवा एज पढ़ा, साउथ इंडिया में पोस्ट गुप्ता एज पढ़ा, गुप्ता एज पढ़ा, और हमने 3 स्कूल देखे, अमरावती, मथुरा एंड गंधारा आर्ट ऑफ स्कूल। उससे पहले हमने पढ़ा लेटर मौर्यन पीरियड, और उससे पहले हमने पढ़ा मौर्यन पीरियड और हड़प्पन एज। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे मेडिवल के, जो मेडिवल में आपके स्कल्पचर थे, ठीक है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। प्रॉपर्ली नोट्स को रिवाइज करना, कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछना।